नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में। इस वीडियो सीरीज़ में हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके रिवीजन कर सकते हो। तो जो भी दोस्त मित्र भाई बहन इस पेट 2022 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। और हाँ, कुछ दोस्तों को यह शिकायत थी कि सर वीडियो की वॉइस बहुत स्लो आ रही है। तो आपको बता दें कि कुछ माइक्रोफ़ोन के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो प्लीज़ फटाफट इस कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ लाउड आ रही है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करें। और साथ ही में आप सभी को प्रत्येक प्रश्न संख्या मेंशन करके कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है, ताकि प्रैक्टिस हो सके, जिससे आप खुद का आकलन कर सकें। और सेशन के अंत में आपको यह बताना है कि आउट ऑफ 50 आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आप खुद की तैयारी की समीक्षा कर सकें। सो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? आपको आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है। आपके ऑप्शन हैं वर्ष 1937 में, वर्ष 1938 में, 28 में, वर्ष 1917 में, या फिर वर्ष 1958 में। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ऑप्शन ABCD, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ 1928। इसमें पूछ रहा है भारत कब आया था। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था। 1927 में इसका गठन हुआ, प्लस 1928 में ये भारत पहुंचा। इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या थी 7। जो सातों के सातों थे ये सारे इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स थे। इसमें भारतीय कोई भी नहीं था। इसलिए जब ये कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था। इसी विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ओके, इस कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर ने लोदियों को के प्रथम विश्व युद्ध में हराया। आपको बताना है बाबर ने लोदी वंश के शासकों को किस युद्ध में हराया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A पानीपत, ऑप्शन B गुजरात, ऑप्शन C कुरुक्षेत्र, या फिर ऑप्शन D दिल्ली। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पानीपत। ये पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ये हुआ था बाबर प्लस लोदी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोदी, उसके साथ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जिसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी इंडिया में। ओके, ये तो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। किसके बीच? अकबर तथा हेमू सुल्तान के बीच। सेकंड हो गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में। किसके बीच? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। ओके, आई होप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागार्जुन कौन थे? आपको बताना है नागार्जुन प्राचीन काल में कौन थे। सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए इसको आंसर बता देते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे। ओके, नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है। नाम क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें माध्यमिका दर्शन का विवरण है। माध्यमिका दर्शन का विवरण है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। आपको बताना है जब हर्षवर्धन की डेथ हुई, उसके बाद कौन से राजा थे जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। आपको पता होगा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज, और प्लस पुरुषपुर, पेशावर भी सेकंड राजधानी थी इनकी। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप करना है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C प्रतिहार। जो प्रतिहार थे अपने आप को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। प्रतिहार का लिटरल मीनिंग होता है द्वारपाल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके
प्रैक्टिस सेशन में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। इनको राजा जी के नाम से भी बुलाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी थी? कौन सा आंदोलन था जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंड टाइम, जिससे अंग्रेज सबसे ज़्यादा डर गए थे? आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए आपका आंसर बता देता हूँ। ये था ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त सन 1920 को। एक चीज़ याद रखिए, जो 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? हंटर कमीशन किससे संबंधित है? एक्चुअली ये शिक्षा कॉलेजेस खोलने से संबंधित है। शिक्षा का एक, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, शिक्षा से रिलेटेड था ये, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? ये वाक्य है, ये किसने बोला था? ये वाला, ये महात्मा गांधी ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्या है? ये लियो टॉलस्टॉय। इनके बारे में ये कहाँ के थे? रशिया के थे। इनके बारे में जान लीजिए। जो लियो टॉलस्टॉय थे, ये भी अहिंसा के पुजारी थे, और महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट लिया था, इन्हीं से सीखा था। ये भी क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी इनमें से सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो इसका ऑप्शन अगर आ जाए लियो टॉलस्टॉय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ओके, चलिए जॉन रस्किन, विवेकानंद, ये सारे हों। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी का मिश्रण है, मतलब हिंदुस्तानी किस भाषा का शब्द है? एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, फटाफट टाइप करिए कमेंट सेक्शन। ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। जो हिंदुस्तानी वर्ड है, ये हिंदी प्लस उर्दू दोनों का मिक्सचर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो होम रूल लीग शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। सबसे पहले दुनिया में, अगर दुनिया मतलब वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ओके, लेकिन अगर इंडिया में बात करें, तो इंडिया में सबसे पहले होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। इंडिया में शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और वर्ल्ड लेवल पे किसका नाम आता है? एनी बेसेंट। सबसे पहले अगर आ जाए, अगर भारत में बोले तो बाल गंगाधर तिलक, और ऐसे पूछे तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीवीसी निर्माण किसके निर्माण के प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। पीवीसी जो होता है वो किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं प्रसाधन, नॉनस्टिक कढ़ाई, टायर या फिर प्लास्टिक के पाइप। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक के पाइप। ओके, पीवीसी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेशन में पीवीसी आ चुका है, इसलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए पहले तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? ये पूछ रहा है, कौन सी ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है? आपके ऑप्शन से सामने साहिबी नदी, बेचड़ नदी, दोहन नदी या फिर चिनाब नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अगर आपको इन तीनों नदियों के बारे में नहीं पता है, अगर चिनाब नदी के बारे में पता है, तो आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चंद्र और भागा 2 नदियों के मिश्रण से, संगम से चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है, ये हिमाचल प्रदेश में। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। और जबकि अरावली कहाँ पे है? अरावली राजस्थान में। इससे एक और नदी निकलती है, माही एक ऐसी नदी है, इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है।
ये निकलती कहाँ से? अरावली से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, नीचे दी कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कोड मिलाइए। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी पे? आइस कैप, ऑप्शन देख लीजिए, आइस कैप, भौम जल, नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सीक्वेंस में आपको मिलाना है। कहाँ से? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन्स अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसके बाद कम क्या, उसके बाद सबसे कम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस कैप। पृथ्वी पे आइस कैप कितना है आपको बताना है। उसके बाद भौम जल, भूमिगत जल सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद नदी तीसरे नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाश्मों, रोड़े, बटियाँ, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। ये संदर्भित द्वीप, मतलब ये किसकी बात कर रहा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? गुलाश्म, घोड़े, रोड़े, बटियाँ, कंकड़, ये सारी चीज़ें, ये बात कर रहा है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी की मन्नार की खाड़ी के आसपास ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। नीचे दिए गए फसलों में से कौन सी फसलों में आती हैं? खरीफ फसल की बात कर रहा हूँ। खरीफ फसलों में कौन सी आती हैं? तो खरीफ में सबसे ज़्यादा क्या है? पहला धान आता है, धान, और रबी में गेहूँ। दो चीज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए। खरीफ में धान, धान तथा कपास। कपास बार बार पूछता है, कपास किस कौन सी फसल है? एक खरीफ फसल है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, धान और मक्का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? जो गांव में लोग रहते हैं उनका प्राथमिक व्यवसाय सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, कृषि करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबने करेक्ट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी पूछ रहा है, नॉट अ जीडीपी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीडीपी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर जिसका फुल फॉर्म भी आपको पता है तो आप इजीली गेस कर जाओगे। कमेंट सेक्शन में आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका बता दूं, ये सारी चीज़ें उपरोक्त सभी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें होती है। ग्रामीण समुदाय का समूह के विकास और कल्याण, ग्रामीण समुदाय का आत्मनिर्भर, कार्यशील, प्रगतिशील बनाने के लिए ये सारी चीज़ें। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इसके पहले भी सेट में आया था, तो आपको बताना है पहली कृषि संगणना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, ये हुई थी सन 1970-71 के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है, ये रानी की वाव जो 100 रुपीज़ का नोट होता है उस पर छपा होता है इस चीज़ का। तो ये पूछ रहा है किस राज्य में? तो अगर आपने पहले 3 प्रैक्टिस सेशन किए हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये गुजरात के पाटन ज़िले में है। गुजरात जो है उसके पाटन ज़िले में स्थित है। एक्चुअली है क्या, एक स्नानागार है, 11वीं शताब्दी का एक स्नानागार, जस्ट लाइक अ बाथरूम, बड़ा सा वो मोहनजोदड़ो वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो आपको बताना है एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करें जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन कलेक्ट करता है? केंद्र सरकार। अच्छा, ये बताइए एकीकृत जीएसटी होता क्या है? एक्चुअली जब भी एक राज्य के व्यापारियों द्वारा भारत के किसी अन्य राज्य से सामान खरीदा या बेचा जाता है तो पूर्तिकर्ता व्यापारी द्वारा एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है, जो सीधे तौर पे केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। ये चीज़ है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? लगातार 2 बार।
आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन, इनका जो जन्मदिन है जो पड़ता है 5 सितंबर, इनको शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अच्छा, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है। ये तो हुआ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जस्ट 1 महीने बाद। ये चीज़ आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कब? 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय कब? 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, इसमें टोटल कितने फंडामेंटल, ये पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी टोटल कितने हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। शुरुआत में 10 थे, लेकिन 11वां कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 42 नंबर का जो हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, इसमें जोड़ा गया था इसको 11th वाला। ये किसकी सिफारिश पे एक्चुअली जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन आता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था, ADPSC। इसका आर्टिकल नंबर क्या है? 51A, 51A पार्ट 4 के 51A में इसका वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रावधान करती है? कौन सा स्केड्यूल है जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल के बारे में बात करता है? ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको सारे स्केड्यूल्स याद हैं, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, टोटल संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको अगर याद हैं, अगर नहीं भी याद हैं तो आप जान जाइए, इसका करेक्ट आंसर जो है 5 और 6। ये बात करता है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? ये तो कोई भी बता देगा। ऑप्शन ए, आर्टिकल 370। आपको पता है 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा लिया गया था कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास मतलब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता? इट मीन्स इसको बोलते हैं जो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जो दोष होता है वो दिखाई देता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा? निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं इसके विपरीत नहीं दिखाई देंगी। वैसे दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे याद करना है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। तो इसको इंग्लिश में बोलती है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष होते हैं, इसको बोलती है मायोपिया, इंग्लिश नाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। जो हाइपरमेट्रोपिया है ये दूर दृष्टि दोष है। बाकी मोतियाबिंद तथा दृष्टि वैषम्य ये बीमारी, आंखों की बीमारी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर पौधों का एक प्रजनन भाग होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। बल्कि आप जो कायिक विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक समसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन है जो कि पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में एटॉम्स कैसे रहते हैं? तो नज़दीक रहते हैं तभी तो ठोस है। अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर तरल हो जाएगा, और ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो गैसियस अवस्था में चला जाएगा। तो ठोस की बात करें, ठोस में नज़दीक होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बारीकी से बंधे होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे, कम बारीकी से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता
के कारण होती हैं? आपके ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल्दी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन एक्चुअल में होता क्या है? ग्लूटेनिन गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 लीटर अगर पानी आप पीते हो तो आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। जो पानी होता है, पानी में हमको कोई भी कैलोरी एनर्जी नहीं मिलती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई एनर्जी नहीं होती, इसको मतलब ज़ीरो कैलोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका करंट का क्वेश्चन है। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। ओके गाइस, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर कब कमेंट करिए। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु या फिर बैंगलोर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, सबसे कम मोर्टेलिटी रेट, MMR बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक्चुअली ये होता क्या है, ये पहले आप समझिए। तो मातृत्व मृत्यु दर किसको बोलते हैं? प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की कुल मृत्यु को हम कहते हैं MMR। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे किस राज्य में दर्ज की गई सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला में यह दर कितनी हो गई है? 42 से गिरकर 30 रह गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 2002 में आयोजित होने वाले 31वें साउथ ईस्ट एशियन खेलों की मेज़बानी किस देश को प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हनोई में हुआ था अभी, वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, हनोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। प्रत्येक साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने % कर दिया है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, 9.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ये न्यू दिल्ली में हुआ था, कब? फरवरी 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन क्लासरूम लॉन्च किया है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। इसने पर शिक्षालय नाम से एक ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? आपको बताना है कौन सा ऐसा प्लेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने आप को प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल घोषित कर दिया है, पहली भारत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाबर इंडिया। इसने अपने आप को डिक्लेयर किया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। व्हेन द रिवर स्लिप्स, ये बहुत ही फेमस एक नॉवेल है, किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरिन कियरे ने लिखा है, स्टेरिन कायर, इंग्लिश में कायर बोलते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरिन कायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003। तो कल्पना चावला थी, ये पहली भारतीय थी जिन्होंने अंतरिक्ष स्पेस में कदम रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये तो भारतीय थी अपनी कल्पना चावला, और विश्व की पहली कौन सी थी आपको कमेंट करना है। आपके ऑप्शन हैं वेलेस्तीना तेरेस्कोवा, मारिया स्टेला पेरन, स्वेतलाना सवित्स्कावा, कीटी कोटी, इसमें से कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा, एक रशियन थी। तो ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। इसी से आपको अच्छे से याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घूमर लोक नृत्य, क्वेश्चन नंबर 65 है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, तो ये है घूमर लोक नृत्य राजस्थान का। अच्छा, एक नृत्य आपने सुना होगा कठपुतली नृत्य, ये आपको बताना है। तो जो कठपुतली नृत्य है ये भी राजस्थान का ही है, राजस्थान का फेमस नृत्य है कठपुतली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 घूमर हो गया। 66। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नेकचंद सैनी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व निमोनिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। NFPA विस्तारण, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली पूछ रहा है NFPA का। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NFPA का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पीसा की झुकती इमारत किस देश में है? पीसा की जो इमारत है झुकती हुई किस देश में? ये है इटली में। ओके, ये विश्व के अजूबों में शामिल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? आपको बताना है कौन सा ऐसा देश था निम्नलिखित में से जिसने सबसे पहले T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब जीता था? 24 सितंबर 2007 को भारत ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मुकाबला कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ है। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आपको अपना स्कोर, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कोर, आप यहाँ पे मेंशन करें। टोटल आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।